करो, सुनो ध्यान से। तो आज हम लोग एक बार शुरू से शुरू करने वाले हैं, शुरू से शुरू करने वाले हैं। किसके बारे में? हार्ट के बारे में। मनुष्य के अंदर जो हृदय है वो क्या है, कहाँ रहता है, कैसे रहता है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। और इसके आंतरिक रचना में कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि मनुष्य का हृदय क्या है, बहुत ही कोमल अंग है, नहीं सॉफ्ट ऑर्गेन है, नहीं जो किस मसल से बना हुआ है, कार्डियक मसल्स। कौन सा मसल से? उसको बोलते हैं हृदय पेशियाँ। क्या कहते हैं? हाँ, ठीक है। और इसका लोकेशन क्या है? बिटवीन टू लंग्स, दोनों फेफड़ाओं के बीच में, यानी कि ये वक्ष गुहा में रहता है। किस गुहा में रहता है? हाँ, मनुष्य का हृदय आपको मिलेगा कहाँ? वक्ष गुहा में मिलेगा। लेकिन इसका अधिकतर भाग किधर रहता है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड रहता है। हार्ट का अधिकतर भाग किधर रहता है? लेफ्ट साइड रहता है। इसी कारण यदि किसी इंसान का, किसी पेशेंट का जब कोई डॉक्टर या नर्स बीपी मेज़र करता है, नहीं ब्लड प्रेशर क्या करता है, चेक करता है, मापता है, तो वो लेफ्ट हैंड में ही मतलब बीपी का जो काफ होता है उसको लगाकर टेस्ट किया जाता है। समझ में आया? हाँ, तो हार्ट का अधिकांश भाग किधर रहता है? लेफ्ट साइड, ठीक है। दोनों फेफड़ा के बीच में है, लेकिन अधिकांश भाग किधर है? हाँ, इसी कारण डॉक्टर या नर्स बीपी नापने के लिए कौन सा हाथ का उपयोग करते हैं? लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया सत्यम? हाँ। इसके अलावा मनुष्य के हार्ट का वजन भी आप लोग को बताए थे, कितना होता है? हाँ, मनुष्य के हार्ट का वजन नॉर्मली होता है 250 से 300 ग्राम होता है, ठीक है। और आपको बताए थे कि यह ऑर्गेन जो होता है कि मुट्ठी के जैसा होता है, नहीं इस प्रकार से ये क्या करता है, पंपिंग करता है। किसको? ब्लड को। इसी कारण इसको मोटर ऑर्गेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्योंकि ये मोटर के जैसा काम करता है और लाइफ टाइम तक ब्लड को पंपिंग करते रहता है, ठीक है। कभी भी ये रेस्ट नहीं करता है, ठीक है। और इसका एक धड़कन कब होता है? हाँ, तो सिस्टोल क्या होता है? सिस्टोल जब हार्ट सिकुड़ता है, डायस्टोल जब हार्ट, खैर उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले इसका पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। सबसे पहला चैम्बर क्या है? दायां आलिंद, दूसरा दायां नीले, ठीक है। ये दायां भाग का हो गया, ठीक है, ध्यान रहेगा। दायां साइड, दायां आलिंद और दायां नीले। ऊपर है तो आलिंद, नीचे है तो, सेम कंसेप्ट इधर भी है, नहीं बायां साइड है, ऊपर है तो बायां आलिंद, नीचे है तो बायां, तो कितने चैम्बर हो गए? तो दायां आलिंद बायां आलिंद हो गया। अब कौन बच गया? बायां आलिंद और अच्छा हाँ, सब्सक्राइब भी है। आप लोग जो YouTube के माध्यम से पढ़ते हैं, क्या उसका पैसा देते हैं? नहीं देते हैं ना। तो हमारे भारत में संस्कृति और सभ्यता है कि बिना गुरु दक्षिणा पढ़ना अपराध है, ठीक है। तो ऑनलाइन जो पढ़ते तो उसका दक्षिणा कौन देगा? हाँ, तो उसका दक्षिणा के रूप में आप लोग बस अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दीजिए, यही हो गया उसका गुरु दक्षिणा, ठीक है। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा। हाँ, और लाइक भी कर देना, ठीक। चलिए, तो ये कितने चैम्बर हो गए हार्ट में? 4 चैम्बर। चलो समझ में आ गया? एक बार में या चारों याद हो जाएगा ना? हाँ, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से वाल्व लगे हुए हैं। वाल्व मतलब होता है कपाट। कपाट मतलब हो सीधा समझ लो किवाड़। हम लोग दरवाज़ा लगाते हैं ना घर में, क्यों? हाँ, जिसको अनुमति देंगे वही आएगा और कोई दूसरा जा भी नहीं सकता। यदि बंद कर देंगे जाएगा? कभी कभी जो तुम लोग बचपन में बदमाशी करता होगा, मम्मी दिया दरवाजा के अंदर, बाहर से लॉक कर दिया, नहीं? हाँ, तो उसी प्रकार हार्ट के अंदर भी क्या है? कपाट लगा हुआ है, किवाड़ लगा हुआ है, ठीक है। कुछ को आने देता है लेकिन जाने
नहीं देता था। आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला कपाट है दायां अलिंद और दायां निलय के बीच वाला कपाट को क्या कहते हैं? त्रिदली कपाट कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ट्राइकॉस्पिट वाल्व। क्या कहते हैं? त्रिदली कपाट, यहां लिखा हुआ ना, इसको हम लोग कहते हैं ट्राइकॉस्पिट वाल्व। अब इसका नाम त्रिदली कपाट क्यों पड़ा, तो ये सब चीज़ बहुत डीपली पढ़िएगा तब पता चलेगा, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं कि ये 3 कोण वाला है। आइए, ठीक है, कितने कोण वाला है ये? हाँ, जब स्पेशली आप लोग हार्ट का डॉक्टर बनिएगा ना, तब तो उसमें बताएगा कि जो कपाट है ये 3 कोण वाला है, 3 दल वाला है, इसी कारण इसका नाम है त्रिदली कपाट। कितने दल वाले हैं? हाँ, इसी कारण इसका नाम क्या है? त्रिदली कपाट। ठीक है, तो ये कहाँ रहता है? दायां आलिंद और बीच में रहता है, देख सकते हैं यहाँ पर। और इस प्रकार से ये दरवाजा जैसा बना हुआ है, ऐसा है ना। ये केवल इस प्रकार से कैसे कह सकते हैं, ऐसे है ना, हाँ ऐसे है। ये केवल ऐसे खुल सकता है, उधर से आएगा तो रिटर्न क्या होगा? ये बंद हो जाएगा। इस प्रकार से दरवाजा जैसे बना हुआ है, केवल ये खुलेगा, जब उधर से ब्लड आएगा तो क्या होगा? बंद हो जाएगा। जैसे जब आपके रूम में दरवाज़ा लगा रहता है नहीं, तो मान के चलिए उधर से यदि हवा अंदर आया तो गेट खोल के क्या होगा? हवा रूम में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन उधर से जब हवा रिटर्न आएगा तो क्या होगा? दरवाजे लग जाएगा, हवा बाहर नहीं जा पाएगा। सेम कंसेप्ट यहाँ भी है। त्रिदली कपाट यानी कि ट्राइकॉस्पिट वाल्व भी कुछ ऐसा ही काम करता है। यह ब्लड को केवल यहां समझ सकते हैं आप, देखिए ये आपका त्रिदली कपाट है, यही क्या नाम है इसका? त्रिदली कपाट। ये कौन सा चैम्बर है? हाँ, दायां अलिंद, राइट एट्रियम। ये क्या है? आरवी है, हाँ आरवी है ना, राइट वेंट्रिकल, याद रहेगा। तो यह जो किवाड़ लगा हुआ है, यह केवल ब्लड को किधर से? दायां आलिंद से दायां निलय में केवल आने देता है। ऋषभ झपकी ले रहा है, जाओ बाहर, बाहर जाओ, पानी पी के आओ। अब देखिए ध्यान से, तो आपको इससे पहले जस्ट बताए थे सिस्टोल और डायस्टोल। तो जैसे ही दायां आलिंद क्या होता है? सिकुड़ता है। समझ में आया? देखो फिर से हमको एक्शन थोड़ा सा करना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे ही क्या होता है? दायां आलिंद इधर क्या होता है? फैल जाता है। समझ में आया? अब जब ये सिकुड़ता है तो ये सिकुड़ता है तो ये फैलता है, यानी कि दायां आलिंद जब क्या होता है? सिकुड़ता है तो दायां निलय, अब फिर जब दायां निलय सिकुड़ता है तो दायां आलिंद। इसका मतलब क्या? ब्लड आता है जाता है, आता है जाता है? नहीं, हाँ, केवल और केवल आने देता है। जैसे ये दायां आलिंद आपका क्या हुआ? सिकुड़ा, मतलब सिस्टोल किया, और दायां निलय डायस्टोल किया, फैला, तब ब्लड किससे किस में आया? दायां आलिंद से दायां निलय में। अब जब यह सिस्टोल करेगा तो क्या ब्लड ऊपर जाएगा? ये दरवाजा इस प्रकार से बंद हो जाएगा। समझ में आ गया? ये दरवाजा क्या होगा? इस प्रकार से बंद हो जाएगा। और तब आखिर ब्लड जाएगा कहाँ बेचारा? इसका तो कोई रास्ता नहीं है ना, कोई रास्ता। देखो ध्यान से, ई नली सीधे कहाँ जा रहा है रे भाई? फेफड़ा में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? तो क्या को फेफड़ा है? यहीं से फेंक देंगे, अभी सब नींद निकल जाएगा। पागल बच्चा कहीं का। फेफड़ा क्या को? हाँ,
तो दोनों फेफड़ा में जाएगा ना ब्लड। हाँ, इससे पहले तुम लोग को बच्चा वाला फिगर समझाए थे, अब थोड़ा नहीं। हाँ, कितना फेफड़ा? तो दोनों फेफड़ा में जाता है ब्लड शुद्धिकरण के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में, जैसे ही यहाँ ब्लड यहाँ आया, और यहाँ भी देखो वाल्व लगा हुआ है, इसका क्या नाम है? फुफ्फुसीय कपाट। अभी दुदली इधर इधर है, धमनी नहीं, धमनी तो ये है, इसका नाम है फुफ्फुसीय धमनी। चलो यहाँ समझो, देखो ध्यान से, ब्लड यहाँ आया तो इसका नाम है फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, ये जो लाल दिख रहा है क्या नाम है इसका? हाँ, ये आपका फुफ्फुसीय धमनी है। लेकिन बताओ, धमनी तो है लेकिन शुद्ध रक्त का परिवहन करता है कि अशुद्ध रक्त का? अशुद्ध रक्त का अपवाद में है निरंकेश। तो क्या ला दें? सबको पातर बच्चा ही है, किसी का पोस्चर मेंटेन नहीं होता ठीक से बैठने का, कैसे बैठेंगे? सब मैं ज्यादा चेक करो। चलिए, ये क्या है? फुफ्फुसीय फुफ्फुसीय धमनी है। फुफ्फुसीय क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये फेफड़ा से जुड़ा हुआ है। जो भी धमनी सीरा किससे जुड़ा रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको? हाँ, और यह दो फेफड़ा में जाता है, बायां फेफड़ा में गया तो बायां फुफ्फुसीय धमनी, और दायां फेफड़ा में गया तो हाँ। तो देखिए, ये हमारा दायां है कि बायां? दायां है, राइट। और ये तो दो फेफड़ा है नहीं, तो एक नस से किस फेफड़ा में आता है? दायां फेफड़ा में, और दूसरा नस से, नस एक हो गया लेकिन आगे चल के दो ब्रांच में बट गया। समझ में आ रहा है? कितना ब्रांच में? हाँ, तो देखिए ये धमनी है और ये चल जाता है कौन सा फेफड़ा में? दायां फेफड़ा में, और ये आ जाता है हाँ, तो दायां फेफड़ा में गया तो इसका नाम क्या हो गया? दायां फुफ्फुसीय धमनी। अब बायां फेफड़ा में आया तो बायां फुफ्फुसीय धमनी। समझ में आ गया? तो ब्लड हार्ट के किस चैम्बर से? दायां नीले से। जब भी नीचे रहेगा नीले, ठीक है, तो किस धमनी के द्वारा गया? फुफ्फुसीय धमनी। ये आगे चल कर क्या ब्रांच बन गया? दो ब्रांच बन गया। अब दोनों फेफड़ा में ब्लड चला गया। आगे कुंदल तुम इस क्लास, ठीक है, क्या हुआ? फेफड़ा में चला गया। अब फेफड़ा से ब्लड क्या होगा? फिर से हार्ट में आएगा नहीं? तो बताओ, हार्ट में आएगा तो शुद्ध ब्लड क्या अशुद्ध ब्लड? शुद्ध ब्लड। लेकिन ये अपवाद है, पहले कल बताए थे, जो भी ब्लड हार्ट से बाहर निकालता है उसको क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो भी हार्ट से ब्लड बाहर निकालता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, जो भी हार्ट से ब्लड क्या करता है? बाहर निकालता है, उसको क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए समझिए। अब ब्लड कहाँ चला गया? हार्ट से फेफड़ा में। अब फेफड़ा से क्या होगा? ब्लड शुद्ध होकर कहाँ आएगा? फिर से हार्ट में आएगा। तो अब देखिए, दोनों फेफड़ा से डबल डबल नस के द्वारा ब्लड भेजता है कहाँ? फिर से हार्ट में। देखो ध्यान से, ये हो गया आपको फुफ्फुसीय सीरा। ये क्या कर रहा है? ब्लड को फेफड़ा से भेज रहा है, फिर कहाँ? हार्ट में भेज रहा है फिर से। ठीक है, देखिए ये भी ब्लड लेके गया, ये भी गया, तो ये दोनों नस किस फेफड़ा से आया? दायां फेफड़ा से कि बायां फेफड़ा से? दायां फेफड़ा से। इसी कारण इसका नाम हो गया दायां फुफ्फुसीय सीरा। और दो नस इधर से भी है, इधर भी फेफड़ा है ना, तो इधर से भी दो नस के द्वारा ब्लड आया, दो सीरा के द्वारा ब्लड आया, तो इस दोनों का नाम क्या हो गया? बायां फुफ्फुसीय सीरा। तो दोनों सीराओं से यानी कि दोनों फेफड़ाओं से ब्लड फिर से किस चैम्बर में आया? किस में आया?
कहाँ से आया? फेफड़ा से शुद्ध होके। क्या होके आया? हाँ, ठीक है। अब ब्लड क्या हो गया? शुद्ध हो गया, ठीक है। अब ब्लड किस में आ गया? बायां आलिंद में आ गया। अब बायां आलिंद से किस में आएगा? बायां निलय में आएगा, ठीक है। और अब बायां आलिंद और बायां निलय के बीच भी क्या है? एक कपाट लगा हुआ है, एक किवाड़ लगा हुआ है, दरवाजा लगा हुआ है, जो केवल आने देता है। एक बार यदि फंस गया दोबारा बाहर जाने, तो एक बार यदि ब्लड बायां आलिंद से बायां निलय में आ जाता है तो द्विदलीय कपाट उसको पुनः वापस जाने नहीं देता है। क्या करता है? क्या नहीं देता? हाँ, चौरचन के दही। हाँ, ब्लड को पुनः वापस जाने नहीं देता, ठीक है। चलिए एक सवाल आप लोग से, जैसे ही ब्लड आया किसमें? दायां निलय में, तो ये आपको फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा ब्लड जाता है, तो क्या इससे वापस नहीं हो जाएगा? काहे ना होगा? उसमें भी कपाट लगा हुआ, इसका नाम कोई बोला? इसका यहाँ पर नहीं लिखा हो तो क्या नहीं बोलेगा? इसका नाम है क्या? हाँ, नहीं रे गधा। हाँ, इसका जो नाम है ये वाला कपाट, देखो ये भी इसी तरह से लगा हुआ, ऐसे करके केवल ऊपर जाने देता है। जैसे ऊपर से रिटर्न आया तो क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? हाँ, देखो ध्यान से, इस प्रकार से लगा हुआ है ना रे, ऐसे करके ये क्या करेगा? केवल ऊपर जाने ब्लड को देगा ना। लेकिन ब्लड जब चाहेगा हम क्या ऊपर से नीचे आ जाए, तो क्या होगा? इस प्रकार से बंद हो जाएगा। केवल ऊपर जाओ, नीचे नहीं आना है। यदि ऐसा होगा तो खाली ब्लड तब तो हटे में घूमते रह जाता, हट से बाहर निकलता, बॉडी में जाता, तब दायां आलिंद से दायां निलय में, फिर दायां निलय से दायां आलिंद में, तब हटे में खाली ब्लड रह जाता। हाँ, अगला दिन अगला क्षण। चलिए, तो इसका नाम है पल्मोनरी है तरीके। चलिए, इसका नाम हो गया आपको पल्मोनरी वाल्व। क्या नाम है इसका? इसी को हम लोग कहते हैं फुफ्फुसीय कपाट। क्या कहते हैं इसको हम लोग? फुफ्फुसीय कपाट। याद रहेगा? तो फुफ्फुसीय कपाट किस में रहता है? जो धमनी ब्लड को फेफड़ा में ले जाता है। इसका नाम क्या है? फुफ्फुसीय धमनी। और फुफ्फुसीय धमनी में जो कपाट लगा उसको क्या कहेंगे? पूछेंगे अभी, बस 2 मिनट और खत्म होने वाला टॉपिक, ठीक है। एक नया फिगर निकाल देंगे, बोलेंगे सब का नाम लिखो अभी। चलिए, तो इसका नाम क्या हो गया? फुफ्फुसीय कपाट, सॉरी, हाँ, फुफ्फुसीय धमनी है। फुफ्फुसीय धमनी में जो कपाट लगा उसको क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय कपाट। याद रहेगा? चलिए, अब देखिए हम कहाँ तक आ गए थे भाई? यहाँ तक ब्लड आ गया था। कहाँ? हाँ, फेफड़ा से कहाँ आ गया था? हार्ट के किस चैम्बर में? बायां आलिंद से कहाँ आ गया? किस कपाट के द्वारा? द्विदलीय कपाट क्या करता है? ब्लड को आलिंद से निलय में आने परंतु वापस जाने नहीं देता, ठीक है। अब देखिए यहां से ब्लड क्या होगा? महाधमनी, इतना मोटा पाइप है, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है? ब्लड पूरे शरीर में सप्लाई होता है। कहाँ? पूरे शरीर में सप्लाई होता है। बहुत मोटा होता है। हमारे शरीर का, हमारे पूरे बॉडी का
सबसे मोटा धमनी कौन है? महाधमनी। ठीक है, इसी कारण देखते हैं इसमें 3-3 को पंप लगा दिया, छोटा छोटा पाइप निकाल दिया। ठीक है, तो इस महाधमनी को हम लोग कहते हैं एओर्टा। क्या कहते हैं? और एओर्टा के अंदर जो भाल्व लगा होगा इसका भी वही काम है क्या? बायां निलय से ब्लड केवल जाएगा पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी से वापस नहीं आएगा, फिर से घूम के आएगा। कल बताए थे डबल सर्कुलेशन, नहीं, पूरे बॉडी में जाएगा और सबको ऑक्सीजन दे देगा और तब कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर से किसके द्वारा आएगा बोलो तो? अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, उसी को कहते हैं उच्च महाशिरा और जो ऊपर में है उच्च महाशिरा, जो नीचे में है। लेकिन दोनों का कनेक्शन कहाँ है भाई? देखो यहाँ है। किस चैम्बर में? हाँ, तो ऊपरों से ब्लड नीचों से ब्लड कहाँ आएगा पहले? हाँ, ये हमारा हट है, तो पूरे बॉडी के नीचे वाले पार्ट से, पैर से, टांग से और ऊपर से ब्लड कहाँ आएगा पहले? दायां आलिंद में। कहाँ आएगा? हाँ, तो इस प्रकार क्या होता है? ब्लड सर्कुलेट होते रहता है एक चक्र के द्वारा। कैसे? इसी चक्र का क्या नाम है? हृदय चक्र, कार्डियक साइकिल। नहीं, कल बताए थे। तो अब देखिए ये महाधमनी के द्वारा, देखो यहाँ लिखा है ना महाधमनी। हाँ, महाधमनी, जब इसको हम लोग आर्क ऑफ एओर्टा कहते हैं, आर्क ऑफ एओर्टा, क्योंकि ये 3 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ भी कौन सा भाग लगा हुआ है? महाधमनीय कपाट, या इसी का नाम है कौन कपाट? अर्धचंद्रा कपाट, सेमी ल्यूनर वाल्व। ठीक है, याद रहेगा। या हम लोग हिंदी में बोलेंगे महाधमनी कपाट। क्या बोलेंगे? एओर्टिक वाल्व। हाँ, ये वाल्व क्या करता है? पूरे बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, बंटवारा करता है। ठीक है, तो ये था आपका हार्ट का सर्जरी। सक्सेसफुल हो गया ना सबका?